हेलो एवरीवन। एक बार फिर से प्रभु कास्ट थियोलॉजी अनप्लग्ड एपिसोड 9। यस। सो आज मेरी बारी है टॉपिक लाने की एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। तो आज ज्यादा कुछ इनफैक्ट आज का टॉपिक मैं बहुत बेस्ड लाया हूँ टॉपिक। नाइस। सो बेस्ड का टॉपिक एक मतलब भी वर्स के बता दो। ऊपर बेस्ड है। अच्छा, वो वाला बेस्ड, हाँ, वर्ड्स पे बेस्ड। वो भी कह सकते हैं। तो बेस्ड मतलब काफी जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें हैं, अच्छा कंजर्वेटिव कह सकते हैं ना एक अच्छा, तरीके से। नॉन वोक। नॉन वोक। यस। एंटी वोक। ओके। सो वर्ड्स पे बेस्ड है ये। इट्स रोमियो का 8वां चैप्टर हाँ। और उसकी आयत 2 और 3 का आधा। 2 और 3 का आधा मैं पढ़ूंगा इनका आधा। और अच्छा। 3 का आधा। हाँ, हम्म, इसके पीछे भी रीजन है। स्टिक स्टिक विद टॉपिक। तो मैं पढ़ देता हूँ पहले इंग्लिश में। हम्म, तो हो सके तो उसको हिंदी में थोड़ा उस हिसाब से पढ़ दियो। हम्म। कहता है कि द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ हैज सेट यू फ्री इन क्राइस्ट जीसस फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, फॉर गॉड हैज डन व्हाट द लॉ वीकन बाय द फ्लेश कुड नॉट डू। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया। आमीन। सो सैम, बताओ यस। क्या बताऊं? क्या समझ में आया ये बस पढ़ के? क्या समझ में आया? मतलब अम, बताओ भाई, क्या लगा ये वर्स पढ़ के, क्या अच्छा लगा। बात करी? अच्छा लगा। यहाँ पे बात हो रही है कि पहली आयत में लिखा है कि मसीह, जो मसीह यीशु में है, दंड के आगे उन पे नहीं है। उसका रीजन दिया जा रहा है क्योंकि हम्म जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में तुम्हारे हम्म पाप और मृत्यु की व्यवस्था तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है ना। तो राइट। प्रभु अ, प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन के आत्मा की व्यवस्था है, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, उसने हम्म हमें मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। और वो किस माध्यम से हुआ है? वो इस माध्यम से हुआ है कि जो कार्य करने थे व्यवस्था के अनुसार, हमें शरीर के द्वारा हम दुर्बल थे और नहीं कर पाए, उसे परमेश्वर ने किया है। राइट। यही समझ आता है। तो तूने आसान भाषा में समझा दिया। तो मैं बस आज का एक टॉपिक इस टॉपिक आज के टॉपिक को इस वर्ड से बस लाना चाह रहा था हम्म, कि ये कह रहा है फॉर द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ हैज सेट यू फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। यहाँ पे दो लॉ को हिंदी में क्या कहते थे, मुझे याद है, एक सेकंड व्यवस्था। बताइए मत। अरे अरे यार, सॉरी, बता दिया। अभी तो पढ़ा था। हाँ, तो व्यवस्था, दो तरीके व्यवस्था की बात हो रही है। और आगे कह रहा है कि जो व्यवस्था नहीं कर पाई शरीर के कमजोरी के कारण, वो यस। परमेश्वर ने कर दिया। तो यहाँ पे हमको दोनों वर्सेस में दो दो चीजें दिखाई दे रही है ना। तो पहले वर्स में हमको दोनों ही व्यवस्था, लेकिन दो अलग नाम की है। और दूसरे में व्यवस्था, एक को व्यवस्था बोला और दूसरा परमेश्वर। तो हम पूरे बाइबल को जब पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम हर एक प्रिंसिपल को या हर एक टीचिंग को या हर एक बात को हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं।
अच्छा। या तो व्यवस्था, हम्म। या तो फिर सुसमाचार। अच्छा। आसान भाषा में बोले तो लॉ एंड गॉस्पेल। अच्छा। ओके। तो आज का टॉपिक यही था, लॉ एंड गॉस्पेल, हम्म। कि ये दोनों चीजें क्या है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इस वर्ष में मेरे को दिखी कि हम्म। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सिन एंड डेथ बोला जा रहा है बहुत हम्म। नेगेटिव लाइट में। तो ये लॉ ऑफ सिन एंड डेथ कैसा है, अगर इतनी बुरी चीज है तो। हम्म। सब। ओके। लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, यस। मृत्यु की व्यवस्था। मेरे हिसाब से एक चैप्टर अगर हम पहले जाएं तो वहां पे पॉलुस हमें बताता है कि अ, व्यवस्था खुद में हम्म। मतलब पाप पाप अ, पाप से नहीं भरी हुई, पर हम पापी हैं। व्यवस्था व्यवस्था तो धार्मिक है, अच्छी है। व्यवस्था है ना, पाक है। पर हम्म। हम पापी हैं, और जब हमें व्यवस्था की हम्म। व्यवस्था जब कुछ कहती करने को, तो हमारा मन हम्म। करता है ऑपोजिट चीज करें, राइट। है ना, क्योंकि हम पापी हैं। तो उस वजह से जो अच्छी व्यवस्था है, जो कि राइचियस है, जो कि होली है, वो राइट। हमारे अंदर पाप प्रोड्यूस करती है। क्योंकि हमने कई बार देखा होगा, मतलब ये बहुत आम चीज है। जब हमें कोई कुछ कहता है हमारे ऊपर, खास करके जो हो माता पिता या टीचर या इवन पास्टर, समटाइम बोलते हैं ये मत करो, तो बंदा अगली चीज क्या करता है, वही चीज करता है जो नहीं बोली करने को बोली होती है। तो राइट। जैसे कि ये हमारे पाप में नेचर की वजह से है। हम्म। सो आई थिंक राइट। उसी वजह से इसको मृत्यु की व्यवस्था बोला गया है। इसलिए नहीं कि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद ही हम्म। खराब है, हम हाँ, खराब है, हमारा दिल खराब है। व्यवस्था खराब नहीं है, हम खराब। हम्म। राइट। और ये तूने जो बोला रोमन 7 में हमको दिखता है, 12th वर्स में वो कहता है पॉल की लॉ इज होली, हम्म। ना व्यवस्था पाक है जैसे तुमने कहा। बट अगेन कंफ्यूजन मेरा, या फिर एक अगर हम 9वीं आयत और 10वीं आयत को पढ़े हम्म। तो एक बार पढ़ के देख तो समझ जाएगा मेरा क्वेश्चन क्या है। 9 और 10। रोमियो 7:9 रोमियो 7। और 10। मैं स्वयं पहले व्यवस्था के बिना जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जीवित हो उठा और मैं मर गया। और ये आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण बन गई। हम्म। सो ये वर्स पढ़ के सीधा सीधा हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से व्यवस्था को पॉल ब्लेम कर रहा है, कि अपार्ट फ्रॉम द लॉ आई वॉज अलाइव, हम्म। मैं जिंदा था पहले, जब तक व्यवस्था नहीं थी मेरी जिंदगी में। हम्म। लेकिन जब व्यवस्था आई तो मैं हम्म। मर गया। हम्म। व्यवस्था ने जिंदगी को प्रॉमिस करा था, वादा किया था जिंदगी का, लेकिन मेरे हम्म। लिए वो मृत्यु बन गई। हम्म। तो अगेन कहीं ना कहीं हमको लॉ इज होली और फिर लॉ इज सोर्स ऑफ डेथ या फिर सोर्स ऑफ सिन कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे, वर्स 9 और 10 पढ़ के। हम्म। हाउ वुड यू गो अबाउट इट? मैं तो ये बोलूंगा कि अ, व्यवस्था तो अ, अच्छी है, उसने जीवन प्रॉमिस किया था। बट हम व्यवस्था को मान नहीं पाते क्योंकि हम पापी हैं परफेक्टली ना। और ना परफेक्टली तो बहुत दूर की बात होगी।
थोड़ा सा भी नहीं मानते। मतलब मैंने ऐसे इलिस्ट्रेशन सुनी थी कि मान लो बड़े शीशा शीशा होना बड़ा सा, जिसमें पास विंडो है यहाँ पे, उसमें बड़ा सा शीशा है, एक बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा सा शीशा है। एक ऐसा शीशा इमेजिन करो, और एक इमेजिन करो जैसे कि पेन विंडोज नहीं होती, ऐसे खांचे बने होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे हाँ विंडोज हाँ होते हैं। हाँ। तो एक ये टाइप की विंडो है, और एक दूसरी टाइप की विंडो है जो कि एक बड़ा शीशा है। हम्म, तो जो पेन विंडोज हैं, उसको मैं एक को तोड़ूं तो बाकी सब इंटैक्ट रहती है हम्म, ना। पूरी विंडो तोड़ने के लिए मुझे एक एक को जाके तोड़ना पड़ेगा, है ना। राइट। और दूसरी जो बड़ा शीशा है, एक बड़ा शीशा है, उसमें मैं कहीं पे भी छेद करूं, वो पूरी की पूरा पूरी टूट विंडो जाएगा। टूट गई। तो जो व्यवस्था है वो इस दूसरी विंडो की तरह है, उसमें कहीं पे भी एक छोटा सा भी छेद करो, पूरी विंडो खड़ा, खत्म, है ना। तो हम्म। तो उसी तरीके से है कि जैसे याकूब भी कहता है ना कि अम, अगर हम, पढ़ देता हूँ मैं याकूब की पुस्तक, जेम्स चैप्टर 2 में बने हैं कि हम अगर एक मिनट, याकूब 2 का 10। याकूब 2 का 10। हाँ, क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए, तो वे सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। इसलिए जिसने कहा है व्यभिचार न करना, उसी ने ये भी कहा है हत्या न करना। इसलिए तो नहीं यदि तुमने व्यभिचार तो नहीं किया, पर हत्या की, तो तुम व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले ठहरे। तो वही बात है कि मतलब अगर एक भी आगे आपने तोड़ दी है, तो पूरी की पूरी व्यवस्था आपके लिए वर्थलेस हो गई। क्योंकि परमेश्वर जिसने व्यवस्था दी है, जिसने 10 आज्ञाएं दी हैं, जो कि निर्गमन 20 में हमें मिलती हैं, अगर उसका आपने एक जगह पे भी चूक गए उससे, तो पूरी की पूरी वो टूट गई, उसका आपको कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। ठीक है। हम्म। एंड ये एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है, क्योंकि याकूब की पत्री में उसको मिरर की तरह बोला जाता है, हाँ, शीशे की तरह बोला जाता है व्यवस्था अच्छा। को। तो ये एक्चुअली में शीशे की तरह है, उसको कहीं पे भी तोड़ दो, पूरा टूट जाएगा, है ना। राइट। हम्म, मैं एक दूसरे क्वेश्चन में जा रहा था, बट एक बेटर क्वेश्चन मेरे पास आया है। हाउ इज दिस फेयर? हाँ, बताओ। मतलब मैंने अगर हम्म, मतलब दुनिया का अगर एग्जांपल लेके चले, हम्म, संविधान में या फिर इंडिया का लॉ, मैंने छोटा सा एक क्राइम करा, लेट्स से यस, रेड लाइट तोड़ दी, तो बाय दैट लॉजिक मैंने पूरा लॉ तोड़ दिया, एंड आई एम गिल्टी ऑफ मर्डर, आई एम गिल्टी ऑफ रेप, आई एम गिल्टी ऑफ टेररिज्म। यस, दैट्स नॉट फेयर। तो दैट्स नॉट फेयर। हाउ इज दिस फेयर? हाउ इज दिस फेयर? देखो, अगर मैं कोई जमीन पे पत्थर पड़ा हो, उसको उठा के अपना पेन लूं और उसको ऐसे खरोंचा मारूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम्म मैं अगर मैं मेरा जो टेबल जिस पे लैपटॉप पड़ा है, उस पे खरोंचा मारूं, तो हम्म। मोस्टली कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे रूममेट आके मुझे बोलेंगे कि मेरा तुमने टेबल क्यों खराब किया, है ना। हाँ। अम, अगर मैं बाहर जाके किसी के फ्लैट के ऊपर खरोंचा मारूं, तो और ज्यादा मतलब लोग मुझे बोलेंगे कि मत कर,
है ना। हम्म। अब ये सोचो, अगर कोई न्यू लैम्बोर्गिनी हो किसी की, अभी अभी वो लेके आए हैं शोरूम से, निकाल के आके पार्क हुई, उस पे जाके मैं बड़ा जोर से भी ना मारूं, बहुत हल्का सा एक छोटा सा क्रौंचा मारूं, तो फिर सोच लो मेरा क्या हाल होने वाला है ना। सो तो द इसमें पॉइंट इज, खरोचा लगा। है, हाँ, तो इसमें खरोचा मार देगा ना फिर। हाँ, मेरे 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 अंदर बहुत सारे क्रौंचे मारे गए हैं। बट पॉइंट इज कि द वेट ऑफ आवर स्क्रैच, हमने जो खरोंचा मारा उसकी अहमियत खरोंचे पे नहीं डिपेंड करती, पर जिसके अगेंस्ट आपने स्क्रैच किया है उस पर डिपेंड करती है ना। राइट। तो हम्म। अगर मैं किसी अगर मैं अ, किसी इंसान को केवल मान लो सीट बेल्ट नहीं लगाई मैंने ड्राइविंग करते हुए, हम्म। मेरे को पुलिस वाले ने धर लिया कि फाइन दो वगैरह ना। सो मतलब वो मैंने लॉ ब्रेक किया है ऑफ द लैंड, बट दिस इज नॉट डिवाइन लॉ। प्रभु ने कहीं नहीं लिखा कि सीट बेल्ट लगाओ, दाउ शैल्ट वेयर सीट बेल्ट, है ना। तो आई डोंट हैव टू पे विद माय लाइफ फॉर दैट, है ना। तो पर यदि जो सृष्टि का बनाने वाला, मतलब अति पवित्र परमेश्वर जो है, अगर उसने कोई चीज करने को कही है और मैं उसको थोड़ा सा भी ब्रेक कर दूं, तो आई एम स्क्रैचिंग अ लैम्बोर्गिनी, है ना, बिकॉज आई एम सिनिंग अगेंस्ट मोस्ट होली गॉड, है ना। तो यदि मैं 10 आज्ञाएं क्या हैं, यदि मैं अपने मतलब परमेश्वर के अलावा किसी और की पूजा करूं, किसी और की वर्शिप करूं, आराधना करूं, यदि मैं परमेश्वर को अपनी रूपरेखा में बनाऊं, यदि मैं उनका नाम व्यर्थ में लूं, यदि मैं अ, माता सबत के पिता। दिन को सबत के दिन को आदर ना करूं, यदि मैं माता पिता का निरादर करूं, यदि मैं किसी का खून करूं, यदि मैं व्यभिचार करूं, यदि मैं किसी के खिलाफ झूठ बोलूं, यदि मैं किसी के खिलाफ मतलब किसी और की चीज को कवेट करूं, है ना, हाँ। यदि मैं चोरी करूं, अ, ये सब चीजें मृत्यु के योग्य है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के खिलाफ उंगली उठाई है, जो कि अति पवित्र है, who is holy holy holy। तो आप मैं कर सकते मृत्यु के योग्य हूँ क्योंकि हो, मैंने यस, अ, अति पवित्र परमेश्वर के खिलाफ छोटा सा स्क्रैच मारा है, अगर वो छोटा भी उनका हो, जो कई बार व्यवस्था है बड़ा वो भी तोड़ा होता है। है। हाँ, आई हैव ठीक है, नॉट मैंने जस्ट, व्यवस्था तोड़ी। मैंने सिर्फ उनकी व्यवस्था नहीं तोड़ी, आई हैव गॉन अगेंस्ट हिज नेचर ना। आमतौर पे लोग व्यवस्था और प्रभु की जो प्रभु है उसको सेपरेट कर देते हैं कि प्रभु जो है, मतलब लोगों को लगता है ऐसे कोई सोच लिया, अ, बिना सोचे समझे, ऐसे कुछ जो मन में आया लिख दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पर जो 10 आज्ञाएं हैं और जो पूरी बाइबल में जो जितनी भी आज्ञाएं हैं, अ, वो बिना सोचे समझे प्रभु ने ऐसे नहीं दे दिए। वो हर कोई आज्ञा परमेश्वर की नेचर को रिफ्लेक्ट करती है राइट। है ना। तो यदि हम उनकी एक भी आज्ञा को थोड़ा सा भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम अपनी उंगली परमेश्वर को दे रहे हैं है ना। हम हम कह रहे हैं प्रभु भाड़ में जाओ तुम, हम वी डोंट केयर अबाउट यू, है ना। एंड दैट, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करने वाला है, वो हमारा सृजनहार है, उसने हमें जीवन दिया है, सब कुछ उसने हमें दिया। अगर
उसके खिलाफ हम ऐसा कर रहे हैं तो वो मृत्यु की योग्य है। दैट इज फेयर, दैट इज सुपर फेयर, दैट इज एवरीथिंग। और कोई फेयर चीज ना हो, दैट इज द फेयर थिंग टू डू। राइट। तो तूने ये एक ठीक है, आई मीन इट्स गोइंग इनटू इंटरेस्टिंग साइड अब। तूने ये बोला कि लोग ये गलती करते हैं कि परमेश्वर का जो व्यवस्था है उसको हम्म, परमेश्वर से अलग लेके चलते हैं, हम्म। राइट। सो क्या परमेश्वर रूल बुक है? मतलब कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। अगर मैं परमेश्वर और उनके व्यवस्था को एक मान रहा हूँ, सो हाउ डज दैट मेक सेंस? एक नहीं मानना, अलग है तो दोनों चीजें, बट दे ओके। आर कनेक्टेड। जैसे कि आरसी स्प्रोल कहते थे, दे आर टू बी डिस्टिंग्विश्ड बट नॉट सेपरेटेड। हम्म हम्म है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल को, बाइबल की पूजा करो, रूल्स की हम्म पूजा करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट हम्म, ऑपोजिट चीज कह रहा हूँ एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ ओके रूल्स को कभी भी परमेश्वर के नेचर से सेपरेट नहीं करना। ओके। मतलब हमेशा हर एक पाप जो है आपका, जो आप करते हैं और हम सब करते हैं, उसको कभी भी डोंट थिंक ऑफ इट मियरली एज ब्रेकिंग ऑफ अ रूल, कि मैंने कोई राइट। सिर्फ एक नियम है उसको तोड़ा। ऐसे मत सोचिए। हमेशा आपने परमेश्वर अ, का जो मन है, परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर की जो परमेश्वर की विल है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। हम्म उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, आप परमेश्वर का दिल तोड़ रहे हैं। और दिल तोड़ने का ये मतलब नहीं कि हाय मुझे बुरा लग गया, परमेश्वर बड़े दुखी हो गए। नहीं भाई, यू आर, मतलब मान लीजिए आप प्रधानमंत्री के मतलब ऑफिस में जाके उनके ऊपर थूक रहे हैं, क्या होने वाला है आपका? आप उनके ऑफिस में बैठ के उन्हीं को थूक रहे हैं, सोचिए क्या होने वाला है आपके। सो ये भी, हाँ पूरी हाँ। दुनिया परमेश्वर की है। अब आप परमेश्वर की दुनिया में, परमेश्वर के द्वारा दिए हुई बॉडी में, परमेश्वर के द्वारा दी गई ऑक्सीजन लेके, परमेश्वर के द्वारा द्वारा दिए गए खाना खा के, परमेश्वर के द्वारा दिए गए माँ बाप दे के, परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रभु यीशु मसीह देने के बाद, अगर हम्म, आप परमेश्वर के मुंह पे थूको तो क्या होने वाला आपका? है ना? बुरा होने वाला है। हाँ। आई थिंक एक पॉइंट जिस पॉइंट पे मैं आने की कोशिश कर रहा था हम्म, इज आई थिंक जेनेसिस। इसमें लिखा है ही क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज, हम्म, घूम फिर के वापस से वही पे हम्म, कि परमेश्वर ने हमको अपनी सूरत और सीरत में बनाया है। हम्म, एंड जब हम पाप करते हैं, श्योर हम्म, हम परमेश्वर की नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपने डिजाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं, राइट। आई मीन रोमन्स 3 इसको बहुत अच्छे तरीके से बोलता है कि सिन को डिफाइन करते हुए कि वी हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, बिल्कुल। है ना। परमेश्वर की कि महिमा से पाप क्या रहित है? होना। परमेश्वर की महिमा से रहित होना, राइट। दैट्स व्हाट हाउ सिन इज डिफाइंड इन रोमन्स 3। हम्म, कि हम, इफ वी आर इमेजेस ऑफ गॉड, हम्म, एंड जैसे कि तूने बोला कि लॉ इज अ रिफ्लेक्शन, मतलब एक तरीके से कहा कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स नेचर। हम्म, तो जब वो ये कहते हैं कि झूठ मत बोलो, ही इज नॉट जस्ट सेटिंग अ रूल देयर, ही इज बेसिकली रिवीलिंग, सॉरी हिंदी में, वो अपना नेचर को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ नेचर, अरे सबको पता है। अरे ये है एक बहुत प्यारा वर्ड है नेचर का, स्वभाव। वो अपना स्वभाव। स्वभाव वहां पे दिखा रहा है कि झूठ मत बोलो, ये एक नियम है, लेकिन स्वभाव उसका ये दिख रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। सत्य मैं हूँ। और बात आई एम द ट्रूथ। से मैं हूँ। और इनफैक्ट जब हम ये 10 कमांडमेंट्स वाले वर्स में जाएंगे, अगेन एंड अगेन ये चीज रिपीटेडली दिखती है कि बी होली बिकॉज आई एम होली।
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र मैं हूँ। पवित्र हूँ। स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू बी, क्यों तुम पवित्र हो, अच्छी बात है, मैं क्यों बनूं? बट व्हेन आई कनेक्टेड इट टू, ओके आई एम एन इमेज ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की सूरत सीरत में बना हूं, दैट्स व्हाई दिस इज अ कमांड, हम्म राइट? जब गॉड कहते हैं कि झूठ मत बोलो, वो अपना जो नेचर रिवील कर रहे हैं वहां पे कि मैं झूठ नहीं बोलता, इट इज माई ड्यूटी एज अ इमेज ऑफ गॉड टू इमिटेट हिज नेचर। हम्म एंड व्हेन आई कमिट अ सिन, जब मैं झूठ बोलता हूँ, हम्म आई एम गोइंग अगेंस्ट माई ओन डिजाइन, जिस तरीके से मेरे को डिजाइन किया गया है हम्म उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं एक लॉ और सिन का एक बहुत अच्छा इस तरीके से हमको समझ मिलती है हम्म रोमन्स 3 से। हम्म या एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड? नहीं, बिल्कुल सही है। आई मीन टॉमस एक्वाइनस खास तौर से मतलब बहुत अच्छी तरह इसको मतलब बोलते थे कि नेचुरल लॉ, इसको इस नेचुरल लॉ के नाम से टॉमस एक्वाइनस ने इसी चीज को बोला कि हम्म प्रभु ने जो अपना स्वभाव हमें रिवील किया है वो है डिवाइन लॉ। और जब हम्म ह्यूमन बीइंग्स डिवाइन लॉ के साथ में चलते हैं, जब इंसान डिवाइन लॉ के साथ में चलता है, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉ। तो मतलब जो प्रभु ने जिस तरीके से हमें बनाया उसके अंडर हम एक तरीके से खुश खुशी अगर रहें तो दैट इज हम्म गुड फॉर अस। और उसको टॉमस एक्वाइनस कहते हैं नेचुरल लॉ। नॉट ओनली टॉमस एक्वाइनस बट ही इज मतलब बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया। एंड तभी मतलब रोमियो 1 में जैसे लिखा है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है, सॉडोमी जो है, दैट इज अगेंस्ट नेचर। अगेंस्ट नेचर ये मतलब नहीं कि मतलब अगर तुम होमोसेक्सुअलिटी करोगे तो पेड़ गुस्सा हो जाएगा, ये नहीं उसका मतलब, बट इट इज अगेंस्ट योर ओन क्रिएटेड नेचर, क्रिएटेड डिजाइन, है ना। और प्राइम मिनिस्टर पे दोबारा मैं वापस आता हूँ। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर से नाराज हो और उसके ऑफिस में जाके उस पर थूकना चाहे, लोग आमतौर पे वो कर नहीं पाते सिक्योरिटी की वजह से, है ना। कोई भी जाके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाके ऐसा नहीं कर सकता। लोग क्या करते हैं फिर? लोग अगर प्राइम मिनिस्टर से नाराज हो और उसको उसके मुंह पे जाके ना थूक पाए, आमतौर पे लोग क्या करते हैं? उसकी पुतली बना के उसको जलाते हैं, है ना। सड़क में हमने देखा होगा, पुतली बना के उसको जलाएंगे। तो मनुष्य, पापी मनुष्य भी यही करता है। यदि वो परमेश्वर के मुंह पे जाके नहीं थूक पा रहा है तो परमेश्वर की पुतली, परमेश्वर की इमेज क्या है? इंसान है ना। तो वो इंसान को तबाह करने की कोशिश करता है। हत्या, व्यभिचार, होमोसेक्सुअलिटी, वो जो इमेज, हाँ क्या क्या, अबॉर्शन। अबॉर्शन, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो जो प्रभु की जो सूरत और सीरत है, वो जाके सीधा प्रभु पे नहीं थूक सकता। he tries to erase the image he tries to burn the image। राइट। तो लॉ एंड गॉस्पेल में से आई थिंक लॉ कुछ हद तक क्लियर हो गया है वचन के द्वारा। नाउ लेट्स गेट टू गॉस्पेल। ओके, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लॉ? how is it different from law? इनफैक्ट इसमें इसमें जाने से पहले एक छोटा सा एक और क्वेश्चन था मेरा, रोमियो 7 रोमन 7 से ही, रोमन 7। um, रोमन 7 से नहीं, आई थिंक वो हमने आंसर कर ही दिया। एनीवेज, हाँ, लेट्स गेट टू गॉस्पेल। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लॉ एंड व्हाट्स यूनिक, और क्यों पहले आया ये? गॉस्पेल है क्या? गॉस्पेल है क्या हम्म, इन द सेंस, मतलब लिटरली वो वर्ड की बात कर रहे हो या फिर व्हाट इज द गॉस्पेल? दोनों चीजें। मतलब जब ओके। लॉ एंड गॉस्पेल की बात हो रही है तो लॉ तो हमें, लॉ भी हमने वैसे डिफाइन नहीं किया प्रॉपरली ना, बट लॉ का मतलब है
परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं, परमेश्वर के दिए हुआ नियम, है ना। गॉस्पेल क्या है? परमेश्वर सबसे के पहले तो द्वारा दिया गया एक मैसेज है, दिस इज अ मैसेज। मैसेज, राइट। एक मैसेज है, दिस इज नॉट अ आज्ञा पर से, दिस इज अ मैसेज। एंड अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करके या फिर किसी भी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखें तो इट लिटरली मींस गुड न्यूज या फिर विक्टोरियस न्यूज, अच्छी खबर, सुसमाचार। मैसेज, सो मैसेज, मैसेज समाचार है ट्रांसलेशन। ना, न्यूज। हाँ वही वही एग्जैक्टली। तो मैसेज ट्रांसलेशन में आपको गॉस्पेल मिल जाएगा, बाकी केजीबी वेजीबी फेंक दो। यस, दैट इज ऑल लॉ। हाँ। हाँ, तो गॉस्पेल इज अ मैसेज। ओके, सो क्वेश्चन ये आता है ना, so व्हाट इज, how is it different from law? या एग्जैक्टली, हाउ इज इट So डिफरेंट फ्रॉम लॉ? डिफरेंस डिफरेंस दोनों में यही है कि लॉ जो है वो हम उसको मान नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम मान पापी नहीं हैं। सकते। मान नहीं पाते हमारी दुर्बलता की वजह से, बिकॉज ऑफ आवर वीकनेस, बिकॉज ऑफ आवर सिंफुलनेस, हम उसको मान नहीं पाते। सुसमाचार क्या है? इन रिस्पॉन्स टू लॉ, इन रिस्पॉन्स टू फेलियर टू ओबे लॉ, व्यवस्था को संपूर्णता से ना मानने के कारण से सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आए, पाप रहित जीवन जिया, व्यवस्था को पूरी तरीके से पूरा किया, और हमारे पापों के लिए जो हमने शीशे को तोड़ा है। और भाई साहब, ऐसा भी नहीं कि हमने सिर्फ एक ही जगह तोड़ा और शीशे को, हमने एक जगह तोड़ तो दिया, फिर उसको बचपन से पूरा छोटे छोटे तबाह करने में लगे हुए हैं, है ना। प्रभु उस पूरे को लेके प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, अपनी जान कुर्बान करी, मार दिए गए, जो सजा हमें मिलनी थी लॉ की वजह से, वो प्रभु यीशु मसीह ने सही, और वो भुगतान किया, भुगतान पूरा कर दिया, पूरा भुगतान, पूरा का पूरा। जो इन्फिनिट रैथ था, जो क्रोध हमारे को प्रभु की मुंह पे थूकने की वजह से मिलने वाला था, वो अपने ऊपर ले लिया, और तीसरे दिन जी उठे, मतलब कि भुगतान पूरा किया, और उसके बाद वापस भी आ गए उससे, मुर्दों में से जी उठे और आसमान पे चढ़ गए, और प्रभु प्रभु के दाहिने हाथ बैठे, है ना, पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, और वहां से अपना पवित्र आत्मा भेजते हैं कि जो कोई राइट। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वे तबाह ना हो, उसका सत्यानाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से, ना कि इस वजह से कि उसने बहुत कार्य किए, है ना, उसने व्यवस्था तो रख ही नहीं पाया वो, कोई और मतलब रास्ते से नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे ट्रस्ट करने से बचाया जाए। तो मतलब वही फर्क है ये कि सुसमाचार हमें बुलाता है कि हम रेस्ट करें, इट कॉल्स अस टू ट्रस्ट इन क्राइस्ट। व्यवस्था हमें कहती कि तुम परफेक्टली परमेश्वर की आज्ञाओं को रखो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। सुसमाचार कहता है कि अब तुम प्रभु यीशु मसीह पे केवल विश्वास करो, जो उसने किया। सॉरी, आज मैं म्यूट नहीं कर, जो जो उसने किया उस पे कॉन्फिडेंस रखो और उद्धार पाओ, है ना। जो भाई जो जिस वर्ष से हमने स्टार्ट किया ना, जो व्यवस्था नहीं कर पाई शरीर की दुर्बलता के द्वारा,
परमेश्वर ने किया अपने बेटे की द्वारा, है ना? परमेश्वर ने पूरा कर दिया, व्यवस्था पूरी रख ली हमारे बिहाफ पे और हमें नया जीवन दिया। राइट, बट अगेन मैं डिस्टिंक्शन में आऊंगा। बाय द वे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गॉस्पेल को, थैंक यू सैम फॉर दैट। बट अगेन मैं इस डिस्टिंक्शन में आऊंगा कि ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि लॉ हमें ये बताता है कि क्या 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 करना है हमको, हम्म, राइट, और हम नहीं कर पाए, पाप कर दिया, दैट्स ऑल। हम्म, गॉस्पेल कहता है कि क्या कर दिया गया है, राइट, हम्म, कि गॉड हैज डन। हम्म, तो नेचुरली आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि सो अब हमें कुछ नहीं करना, नहीं, नहीं करना कुछ। नहीं, कुछ मत करो। ठीक है फिर, लाइक आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी देन। तो ठीक है, मैंने गॉस्पेल पढ़ लिया एंड नाउ आई एम डन। हाँ, हाँ, ओके। डन। तो क्यों हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी इतना स्ट्रगल भी कर रहे हैं एंड मतलब देखो, अगर मैं इसको एक वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें कुछ नहीं करना, किसके लिए? टू व्हाट एंड? कुछ नहीं करना। समझ रहे क्वेश्चन? मतलब हम्म, बंदा कुछ काम करता है, कुछ भी करता है, जैसे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई भी कुछ काम करते हैं हम, तो वो किसी वजह से करते हैं कि कुछ हम वी वांट समथिंग आउट ऑफ इट, है ना? देयर इज अ गोल टू एवरी वर्क वी डू। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या गोल की बात हो रही है? आई थिंक सिंपली हेवन जाने के लिए, आसान भाषा में हम्म, बोले तो। हाँ, तो हेवन जाने के लिए कुछ नहीं करना और सो उद्धार दैट पाने के मीन्स लिए कुछ नहीं करना और देन व्हाई डज इट नॉट लीड टू यूनिवर्सलिज्म? वो भाई साहब, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि ठीक है कुछ हम्म, नहीं करना, तो ठीक है पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर रहा, सबको बस गॉस्पेल बता दो एंड जस्ट हम्म। लेट देम लिव देयर लाइफ एज दे आर लिविंग ना, नहीं सबको नहीं, हेवन मिल रहा अच्छा है, अच्छा, वैसे नहीं नहीं, वो तो राइट, सैल्वेशन सबको मिल रहा है ना, क्योंकि कर दिया गॉड ने, हमें कुछ नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे बोल रहे हो? नहीं भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हम्म, अ, वही ना, गोल गोल मतलब जो हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसका गोल है राइट, कि व्यवस्था को अच्छी तरह रखो और तुम्हें मतलब परमेश्वर की अप्रूवल, परमेश्वर की स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, परमेश्वर्स परमेश्वर्स वीजा। नहीं नहीं, वीजा नहीं, परमेश्वर का God can allow you to live in His world without wanting to destroy you, है ना? ठीक है, हाँ, तो मतलब वो तुम्हें मिल जाएगा। So that is the goal of following law perfectly. व्यवस्था को पूरी तरह मानने का गोल यही है कि तुम डिस्ट्रॉय ना किए जाओ, that you may not perish, है ना? जैसे जॉन 3:16 में कहते हैं that you may not perish। तो वही पेरिश से बचने के लिए आज्ञा को पूरी तरह मानो। But the goal of believing the gospel is not just कि तुम perish ना हो। The goal of believing the gospel is, जैसे कि हमने पहले भी बोला, कि we find मतलब हम जिस तरीके से बताए बनाए गए हैं उसमें हम वॉक करें, है ना? ठीक है, वेस्टमिंस्टर कन्फेशन कहता है कि व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ मैन, व्हाट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मनुष्य बनाया गया, मनुष्य रचना क्यों करी है, क्या गोल के साथ परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी है?
और उसका जवाब ये है कि वे परमेश्वर को इंजॉय करे और उसकी आराधना करे, है ना। परमेश्वर परमेश्वर की आराधना करनी और उसमें प्रफुल्लित होना, उसमें आनंदित होना, उसमें हर्षित होना। हैशटैग पास्टर। ठीक है। अ, अरे इनको बुलाना सुन पड़ेगा। सुन सुन। यस, हाय फोरशैडोइंग, चलो। फोरशैडोइंग। सो प्रोफेसी हो रही है यहाँ पे तो मेरे मेरे मन में एक नाम आया है, हर्षित। कोई ऑडियंस में कोई anyways हर्षित है? anyways anyways नो, कमिंग बैक टू टॉपिक, मतलब हमारे को प्रभु ने फेलोशिप के लिए बनाया right उसके साथ। और with God ऑगस्टीन जैसे कहते हैं कि हमारे दिल रेस्टलेस रहेंगे जब तक वो परमेश्वर में अपना रेस्ट नहीं पाते। तो उद्धार का गोल सिर्फ अपने अपनी शक्ल बचानी नहीं है, मतलब नॉट टू सेव फेस। उद्धार का मतलब गोल सिर्फ ये नहीं है कि हम तबाह ना हो। उसका पॉजिटिव गोल है कि हम परमेश्वर से फेलोशिप कर पाए। सो enjoy कर वो करने right के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू बी यूनाइटेड टू क्राइस्ट। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हमें एक होना जरूरी है। okay और वो तभी होता है जब हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह में। so तो at the end फिर घूम फिर के isn't it a law फिर हाँ, इट इज अ कमांड। yes It is a command. So, matlab, law and gospel are not that different as people think they are. mm-hmm. Uh, लोग सोचते हैं कि लॉ इंटरेस्टिंग एक हो रहा चीज, है लोग को लगता है कि लॉ अलग चीज है, गॉस्पेल अलग चीज है। right पर आप सोचो, लॉ में जब 10 आज्ञाएं दी जाती, निर्गमन में भी देखो, तो इट बिगिंस विद गॉस्पेल। आई एम निर्गमन द में लॉर्ड योर गॉड, आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, अब मेरी आज्ञा मानो, है ना। right Therefore you shall follow me। प्रभु पहले उद्धार करता है, फिर उनको आज्ञा मानने को कहता है। He saves them। but they never reach the promised land हाँ, वो अलग चीज है, वो उनकी दुर्बलता की वो वजह अलग से चीज है। है वो दैट इज बिकॉज ऑफ ओल्ड कवेनेंट व्हिच वाज नॉट old फुल्ली covenant एफिकेशियस। हम बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सलिज्म, एफिकेशियस। So, but point is, there also gospel is given, है right ना। रोमियो में पौलुस कहता है कि अब्राहम को गॉस्पेल सुनाई गई। right Abraham was preached the gospel। mm-hmm. तो गॉस्पेल हमेशा से रही है, लॉ भी हमेशा से रहा है, और दोनों right साथ में मिलजुल के रहे हैं। right प्रभु यीशु मसीह में लॉ रीचेस इट्स फुलनेस एंड गॉस्पेल रीचेस इट्स फुलनेस, और दोनों हमें ऐसे दे दिए जाते हैं। सो सुसमाचार मतलब उत्पत्ति पे मैं आ रहा हूँ। निर्गमन 20 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया है, आई एम योर गॉड, नाउ फॉलो मी, नाउ ओबे मी। इवन जो हम तोरा बोलते हैं, जो पहली 5 पुस्तकें हैं बाइबल की, जिनको तोरा बोला जाता है, लॉ बोला जाता है, how do they begin? They don't, मतलब first verse of the Bible is not thou shalt not have any other gods before, है ना। बाइबल की पहली आयत एक नियम नहीं है। It begins with gospel, it begins with story। In right the beginning God created heavens and earth, है ना। आदि में परमेश्वर ने आसमान और जमीन की सृष्टि करी, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ दिया, उसके बारे में वर्णन है। कहानी 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 है। निर्गमन 20 में जाके लॉ आता है। नहीं नहीं मतलब जेनेसिस में भी आता है जेनेसिस में भी आता है, बट माय पॉइंट you इज shall कि not eat the fruit हाँ,
टुवर्ड्स एडम एंड ईव, है ना, हमारे को वो आज्ञा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता, परमेश्वर अपने उद्धार करने की सामर्थ बार बार दिखा रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में और निर्गमन की पुस्तक में। और जब वो दिखा देते हैं तो वो इजराइलियों को लॉ देते हैं, और जो रीडर है उसको भी फर्स्ट टाइम आज्ञा मिलती है कि तुम यदि यहोवा के नाम से बुलाए जाते हो, इफ यू वर्शिप द सेम गॉड एज दीज पीपल जो मिस्र से निकल के आ रहे हैं, तो ये आज्ञा है माननी है। समझ रहे हो? तो गॉस्पल है वहां पे। एंड जो नए नियम में जहां पे भी सुसमाचार दिया जाता है, वहां पे हमेशा कमांड के साथ आता है वो, रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पल, है ना? राइट राइट। मतलब अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो तो गॉस्पल आपका कोई फायदा नहीं है। तो बट अगेन गोल फर्क हो जाता है, गोल इज डिफरेंट ना, गोल ठीक इज है। द डिफरेंस इन बिटवीन लॉ एंड गॉस्पल, नॉट कंटेंट। हम्म और लॉ भी मैसेज है, गॉस्पल भी मैसेज है, बोथ आर वर्ड ऑफ गॉड, है ना? सो देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लॉ एंड गॉस्पल। व्यवस्था और सुसमाचार में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, कॉमन चीजें हैं। डिफरेंस आ जाती है कि गोल क्या है, व्हाट इज द गोल? आर वी कीपिंग लॉ इन ऑर्डर टू नॉट गो टू हेल, और आर वी सीकिंग गॉस्पल in order to have fellowship with God? ओके। Or even otherwise भी हो सकता है। Are we seeking gospel in order to not go to hell, or are we seeking law in order to have fellowship with God? ये नेगेटिव सेंस में हो गया। मैंने फ्लिप कर दी चीज ना, हाँ हाँ। फ्लिप कर दिया। तो अगर हम कनेक्ट। सुसमाचार भी सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे को भाई मरना नहीं है, हेल बट नहीं जाना बस। हमें, हाँ, हेल नहीं जाना, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं मेरे को, मुझे सिर्फ अपनी दुम बचानी है ना? और दूसरी तरफ दाऊद की तरह, जो कि भजन संहिता 119 में कहता है कि मैं तुम्हारे, आई एम फॉलोइंग योर लॉ दैट आई मे हैव लाइफ, आई सीक योर प्रीसेप्ट्स डे एंड नाइट, है ना? जैसे कि साम 1 में भी कहता है कि यू नो, ब्लेसेड इज द मैन हु मेडिटेट्स ऑन द लॉ ऑफ द लॉर्ड डे एंड नाइट, है ना? हिज हार्ट इज सेट ऑन द लॉ ऑफ लॉर्ड, है ना? सो कहने की यही बात है कि law and gospel are very much related, or the goal of both law and gospel is to turn us from सिर्फ अपने आप को बचाने से लेके जिस गोल के लिए हम बनाए गए हैं, परमेश्वर के साथ फेलोशिप, वहां पे लेके आना है, वहां पे लाने के लिए। Does that make sense? इट डज मेक सेंस, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। यू सेड कि गॉस्पेल में भी कमांड्स है, व्हिच इज ट्रू, आई वुड एग्री, बट गॉस्पेल के अंदर, आई मीन दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड करेक्ट मी, गॉस्पेल में जो कमांड्स है, इट्स नॉट लाइक लॉ। मतलब जब लॉ कहता है कि यू शैल नॉट लाई, सो दैट इज लिटरली कुछ करने वाली चीज है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। एंड जब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई कैन से अरे मैंने झूठ नहीं बोला, दैट्स व्हाई आई हैव फॉलोड दिस स्पेसिफिक लॉ। बट व्हेन गॉस्पेल सेज कि, जैसे तूने बोला, रिपेंट एंड बिलीव, सो ये जो कमांड्स है, आई वुड से अगेन, it is something we do, but it is something that God does, right? We believe But God does because not faith, repent and believe. Spirit of God, that
enables us या फिर कह सकते हैं he makes gives us this gift of faith. He हाँ allows he makes us repent. एक इंसान खुद से cannot अच्छा जीसस ने बोला repent, चलो ठीक है रिपेंट कर लेते हैं, unless he is regenerated करेक्ट तब तक he cannot आई believe, एग्री he cannot repent, right? he also cannot not lie Right. तो But again यहाँ पे एक व्यवस्था डिफरेंस को नजर आ रहा मानना व्यवस्था को मानना और सुसमाचार को मानना दोनों चीजें पवित्र आत्मा से कर सकता है बंदा और उसके अलावा नहीं कर सकता है क्यों, आई मीन बहुत सारे लोग जो रिजेनरेटेड नहीं है वो झूठ नहीं बोलते बिकॉज ऑफ देयर सम मॉरल स्टैंडर्ड. झूठ नहीं बोलते हैं कह सकते हैं बहुत सारे लोग ओके दे वोंट कमिट some certain sins because of their moral understanding of it. हाँ बाइबल नहीं से देखो उनका ना moral नहीं आ रहा, अबे बट बहुत लोग हैं व्यवस्था ऐसे वो फॉलो कर सकते हैं. नहीं कर सकते ना वही तो अबे भाई पिछले जितने भी मिनट से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यही तो कह रहे हैं कि नहीं कर हाँ सकते कि फॉलो नहीं कर सकते और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमने मतलब सबका पालन किया वो खुद में झूठ है एक तो वन पॉइंट पर वही बात है ना लैम्बोर्गिनी को छोटा सा भी स्क्रैच is a हाँ big deal. टाइम टू पुट ऑन क्या है उनका नाम भूल गया मैं लिविंग वाटर्स वाले रे कंफर्ट टाइम टू पुट They ऑन रे comfort. कंफर्ट हैट हैव यू एवर टोल्ड अ लाई आर यू अ ब्लास्फेमर हैव यू एवर लस्टेड at a woman so by your own admission you're a liar you're a blasphemer you're an adulterer so I mean बढ़िया. I mean ऐसा कोई भी नहीं है जिसने झूठ ना हम्म. बोला एंड नहीं बोल सकते मतलब चाह के भी नहीं बोल सकते जॉर्डन पीटरसन भी पापी है Right. Obviously. जो कहता है सबको कि तो मतलब झूठ मत बोलो झूठ स्पेसिफिकली मत बोलो जॉर्डन पीटरसन पे क्यों जा रहा है? क्योंकि वो मतलब हिज होल फिलॉसफी इज कि अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो हाँ. मतलब डोंट लाई और एटलीस्ट always tell the truth or at least don't lie मतलब one of his rules for life मतलब वो बहुत इस चीज पे पक्का है कि हमेशा सच सच बोलना है हमेशा सच बोलना है but he himself बेस्ड बात हुई थी ना तो हम बेस्ड बात कर रहे हैं हम he himself मतलब is supporting homosexual parenting वगैरह ना which is inconsistent with अच्छा. his own worldview Standard. actually है ना तो हाँ. he is actually lying to himself he's deceiving हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके बहुत आसानी से फुसला लेते हैं बड़ी अजीब सी चीज है कि हम खुद ही से झूठ बोलते हैं और हम विश्वास भी कर लेते हैं हम खुद ही को बेवकूफ बना रहे हैं और मान भी जाते हैं खुद की बात हाँ यार सही कह रहा है तू तो है ना बड़ी मतलब इट्स अ वेरी मतलब हमारा पापी स्वभाव ऐसा है कह नहीं सकते तो मतलब कहने का मेरा पॉइंट ये है कि पवित्र आत्मा के बिना ना कोई सुसमाचार पे विश्वास कर सकता है ना कोई व्यवस्था का पालन कर सकता है पर पवित्र आत्मा के साथ आप सुसमाचार पे भी विश्वास कर सकते हैं और व्यवस्था का भी पालन कर सकते हैं जो कि रोमियो 8 कह रही है परफेक्टली नहीं बट ट्रूली कर सकते हैं This और was new बट for me. एट द सेम टाइम हर एक को कमांड है thou shalt not lie thou shalt not have any other false gods you shall repent and believe the gospel ऑप्शन नहीं भाई ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं है कि thou shalt not lie मतलब ज्यादा बाइंडिंग है ना इट्स नॉट मोर बाइंडिंग देन रिपेंट एंड बिलीव रिपेंट एंड बिलीव कोई ऑप्शन नहीं है कि चाहे तो ले लो जीसस नहीं तो कोई बात नहीं है ना चाहे तो झूठ बोलना है बोल लो चाहे तो सच बोलना है बोल लो नहीं तो कोई बात नहीं इट्स नॉट एन ऑप्शन इट्स लॉ इट्स कमांड गिवन बाय गॉड अगर आप सुसमाचार नहीं मानोगे इफ यू डोंट रिपेंट एंड बिलीव प्रभु तुम्हारे को जज करने वाला है अगर किसी ने तुम्हारे साथ सुसमाचार आके शेयर किया है और तुमने ठुकरा दिया उसको तो ये कोई मतलब
तुम कोई मतलब कोई डिपार्टमेंट स्टोर में जाके दूध नहीं खरीद रहे हो भाई कि नहीं लिया तो कोई बात नहीं, चलो कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे। नहीं, तुम परमेश्वर के मुंह पे जाके थूक रहे हो कि व्यवस्था तो मान ही नहीं पाए तुम। मैंने अपने बेटे को भी भेजा, उसका भी तुमने इनकार किया है। वो आखिरी दिन पे तुम्हारे पे काउंट होएगा भाई, तुम्हारे पे खुद पे नहीं। मैं जनरली बात कर हाँ रहा हाँ, नहीं मैं वो हूँ। समझ रहा हूँ, बट अगेन यार, आई नो टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अरे बट कोई अगेन आई नहीं। वुड लाइक टू प्ले दिस क्वेश्चन, यू नो, जैसे तूने इस चीज को एक्सप्लेन किया, अगेन जैसे मैंने बोला ये मेरे लिए बहुत नया है टू हम्म, हियर दैट बिलीविंग एंड रिपेंटिंग इज लाइक कमांड। लॉ, इज अ इट्स अ कमांड, कमांड। क्योंकि 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 ये देखना, अगर हम सीधे सीधे जॉन 3:16 को भी लेके चले, हम्म, whoever believes ना, हम्म। तो अगर believing is a command and we are doing it, then what about Ephesians 2 जो भी कह रहा है कि we are not saved by works, it is a gift of God. हाँ, दोनों चीजें हैं So ना। दोनों चीजें हैं, how does it coexist? हाउ डज इट कोएग्जिस्ट? मतलब मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इफिसियों 2 में believing लिखा है। command, हाँ। समझ गया ना क्वेश्चन? I won't repeat. इफिसियों 2 में लिखा है कि हम अपने कार्यों के द्वारा नहीं बचाए जाते, बल्कि अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा, है ना? पढ़ लेते एक बार, गंदी सी ट्रांसलेशन करने के बजाय एक्चुअली में पढ़ लो तो अच्छा है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये कार्यों के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे, है ना? हम्म, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है ना। right, तो right, क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा जो विश्वास है और जो हमारा रिपेंटेंस है, जो कि पश्चाताप है, क्या वह हाँ एक हाँ, कार्य है? right, क्या वह एक कार्य है? हमें कमांड किया गया है, बट ऐसा नहीं है कि हमारा विश्वास या हमारा पश्चाताप हमें बचाता है। ये ऐसे सोचो ना कि अगर कोई डूब रहा, मान लो, तो हाँ उसको मतलब लाइफ जैकेट ऐसे फेंक दो उसको कि भाई इसको पकड़ ले, हाँ, है ना? और वो पकड़ ले भाई उसको और बच ठीक जाए। है, आई एम हैविंग फ्लैशबैक्स टू राफ्टिंग। जा रहे अक्टूबर में। हाँ, हाँ। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू आर नॉट अवेयर, अगर आप दिल्ली में हैं तो डीबीएस सेंट्रल राफ्टिंग जा रहा है इन अक्टूबर। यू आर वेलकम टू ज्वाइन इफ यू आर इन Yeah. दिस काइंड ऑफ एज ब्रैकेट। इफ यू अगर आप 70 साल के 15 to हैं और 25. 15 टू 25, अगर आप 70 साल के हैं और प्रभु कास्ट देख रहे हैं तो प्लीज इसके लिए ना अप्लाई अप्लाई करें। करें। एनीवे, बैक टू टॉपिक। अगर कोई डूब रहा है उसको हम लाइफ जैकेट फेंक के बोले भाई इसको पकड़ो, बच जाओगे, उसको पकड़ ले। ठीक है, ठीक है। तो उसकी आज्ञाकारी ने उसको बचाया या लाइफ बॉय या जो भी लाइफ जैकेट ने उसको बचाया? मैं बोलूंगा कि एनालिजी गलत है ना फिर। क्यों? यू आर डेड इन सिन, हम्म। हम नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ, मतलब समझ रहा हूँ मैं, बट माय पॉइंट ऑफ गिविंग दिस एनालॉजी इज कि, हाँ हाँ, और एक और मतलब इसको कॉन्ट्रास्ट करो। अगर कोई, मैं तुम्हें डूब रहा है, अब मैं लाइफ जैकेट के बजाय एक मोटी सारी ईंट या बड़ा सा पत्थर फेंक दूं, भाई इसको पकड़ लो बच जाओगे, अगर वो बात उसको हाँ मान भी ले, बचेगा थोड़ी वो। हाँ, राइट। सो माय पॉइंट इज, वी आर नॉट सेव्ड बाय आवर फेथ, वी आर सेव्ड बाय क्राइस्ट एंड हिज डेथ। इट इज नॉट our faith that saves us, but the object of our faith that saves us. हम्म, दैट्स ट्रू, तो बट आज्ञा, देखो ना, आज्ञा वही ना, उसको ना देखो ना, जो परमेश्वर का नियम है, हमने बोला कि परमेश्वर के स्वभाव से उसको सेपरेट नहीं करना। ये चीज राइट, गॉस्पेल में भी अप्लाई होती है।
जो हमारे कमांड दिया है टू बिलीव, हम्म, उसको जिस जिस व्यक्ति पे बिलीव करना है, प्रभु हाँ यीशु मसीह, उससे लगने का। उसके स्वभाव और उसके कार्य से सेपरेट नहीं करना, राइट। है ना? ठीक है। विश्वास किस पे करना है? विश्वास इस चीज पे करना है कि ना मेरे कार्य, ना मेरा विश्वास, ना मेरा कुछ भी मुझे बचाता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान मुझे बचाता है ना? सो बट फेथ डिफरेंस हैज देखा टू बी दोनों देयर, चीजों में। बट faith has to be there in the right object. Faith has to be, मुझे ये मानना जरूरी है, it is necessary for me to believe that my believing anything will not save me. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, लेट्स से दिस इज फेथ। ठीक हम्म, है, व्हाट यू आर सेइंग कि मुझे फेथ करना है इन जीसस क्राइस्ट। in the राइट। right, in the right place, हाँ, सही जगह पे फेथ जहाँ के हिट होता है ना, राइट, इन then जीसस only we क्राइस्ट can एंड say. देन आई विल बी सेव्ड। व्हाट आई एम सेइंग इज जीसस क्राइस्ट saves me through the means of faith. I agree. You agree? So faith is not something that I need to hold on to. Faith is something that Jesus gives me, हाँ, and through that He saves me. correct, and you have to believe that in order to be saved. I mean, ठीक है, हम शायद से अह, ठीक है, ठीक नहीं है देखो, वैसे, बट जो ओके। देखो ना, मतलब हाँ हाँ तुम बोल रहे हो कि हम अपने पापों में मरे हुए हैं हाँ हाँ, और अपने आप को नहीं बचा सकते। ये राइट। सच है, और हाँ हाँ। हर एक पापी को ये चीज माननी जरूरी है बचने के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा ना। हाँ, अगर कोई ये भी नहीं मान सकता तो वो सेव्ड नहीं है। क्या? अगर कोई ये मान नहीं सकता तो वो क्रिश्चियन नहीं है। अम, अगर वो परमेश्वर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो नहीं है, वो सेव नहीं है। What about people who are 1 year old? What about people? So I mean, this is completely different direction, but Yes, I know, but I think तू समझ पाएगा ना मेरा क्वेश्चन, मेरा मतलब hmm, डाउट इसके थ्रू, hmm, कि अगर तू ये yes, कह रहा है कि hmm, we are saved completely by the work of Christ, including the faith that I have, hmm, उसका भी glory God Jesus को जाता है, hmm, then how can I say that faith and repentance is something that is commanded to me and मुझे वो करना है? I mean, obviously मैं वो करूँगा, but hmm. because Jesus has given me that. हाँ, so I would say जो 1 साल का बच्चा है उसको नहीं, उसको रिपेंट एंड बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इज पार्ट ऑफ द इलेक्ट, तो तो अगर वो मर भी जाए उस टाइम, 1 साल का बच्चा या कोई वूम में स्टिल बॉर्न चाइल्ड हो, अगर वो परमेश्वर की हम्म तरफ से है तो वो बचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए अपनी जान दी। पर अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप 1 साल के बच्चे नहीं हैं। सो आपको जरूरी है रिपेंट एंड बिलीव। जिसको जितना दिया गया है उतना ही उससे तोला जाएगा ना। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जितना जिसको दिया गया है उतने उससे मापा जाएगा। आज मैं बहुत डिसएग्री कर रहा हूँ तेरे से। डिसएग्री नहीं कर अह, रहा है, आई एम जस्ट मतलब स्ट्रेसिंग। मतलब हाँ, मतलब ये चैलेंजिंग एक है। डिवाइन साइड है, एक ह्यूमन साइड है ना। हाँ हाँ। सो डिवाइन साइड आई एग्री कि ओनली बाय ग्रेस आर वी सेव्ड। इवन फेथ इज गिफ्ट ऑफ गॉड, इवन रिपेंटेंस इज गिफ्ट ऑफ गॉड, बट दैट डज नॉट रिमूव कमांड। ऑगस्टीन ने कहा है कि नहीं, तूने ऑगस्टिन में जाने से पहले, जस्ट ताकि ये फ्रीडम अपना हो जाए,
तूने ये बोला ना कि जिसको जितना दिया जाता है उससे उतना एक्सपेक्ट करते हैं, सो पीपल हु हैव नेवर हर्ड द लॉ एंड नेवर हर्ड द गॉस्पेल, Hmm. are they not expected to believe in Jesus in order to be saved? They are, because they have heard the law. Exactly. True nature. ठीक है, let's continue. अगस्तिन ने क्या बोला? अगस्तीन ने बोला कि give what you command, give what you command and command what you will. या कमांड, कहने का मतलब कि अगर जो कोई आज्ञा आप देते हैं उसको पूरा करने की ताकत भी दें, और फिर जो मर्जी आज्ञा देनी देते रहे। प्रभु को दुआ कर रहा है, गिव व्हाट यू कमांड एंड कमांड व्हाट यू विल। इसका मतलब कि जो मेरे से चाहिए आप मांग लो, बट उसको करने की ताकत दे देना बिल्कुल, है ना, क्योंकि मैं खुद में नहीं कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट कि गिव व्हाट यू कम गिव। प्रभु सब ग्रेस तो है ही है, बट कमांड भी है वो। मतलब मैं मतलब मैं किस पॉइंट पे हिट कर रहा हूँ वो ये है कि कई बार जब सुसमाचार प्रेजेंट किया जाता है ना, तो लोग उसको एक कंज्यूमर गुड की तरफ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वो कोई टॉफी हो या सब्जी खरीद रहा हो या दूध खरीद रहा हो या कुछ भी, या आईफोन खरीद रहा हो। यू कैन चूज इट, यू कैन रिजेक्ट इट, आपकी मर्जी है ना। नाउ ये जरूर है कि मतलब बंदा रिजेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मतलब कि यू हैव नो चॉइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास चॉइस नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उस चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं आपके ऊपर, है ना। मतलब सुसमाचार प्रचार करना इज नॉट लाइक कि आप सेल्समैन की तरह हर घर से एक दूसरे घर पे जाके अपना प्रोडक्ट बेच रहे। दैट इज नॉट सुसमाचार। सुसमाचार है कि आप हर किसी के घर घर से घर जाके नया जो राजा आया है आपके शहर का, राजा है, न्यू किंग, उसकी लॉर्डशिप को आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज से ये राजा है यहाँ पे, मानो उसको और बचो, मानो उसको और बचो, मानो उसको और बचो, है ना। नहीं मानोगे तबाह होगे, है ना। So in that sense, it's not a choice. It's a command. You have to repent and believe. You sinner, I don't care आप कौन हो, चाहे आप सोचते हो कि आप बहुत राइचस हो अपने नजरों में, चाहे आप सोचते हो कि मैं चर्च में बड़ा हुआ हूँ, चाहे आप सोचते हो कि मुझे पता ही नहीं जीसस कौन है ना, और हो भी सकता है आपको ना पता हो, तो आई एम हैप्पी टू टेल यू हु जीसस इज, बट यू आर कमांडेड टू रिपेंट एंड बिलीव। पूरे गॉस्पेल्स में, बुक ऑफ एक्ट्स में जब भी सुसमाचार प्रचार होता है, हमेशा ये लैंग्वेज यूज करी गई है, रिपेंट एंड बिलीव, रिपेंट एंड बिलीव। ये आ गया, ये इससे भाग नहीं सकते आप। अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे हो भाई साहब, चाहे आप जितना भी उद्धार कहीं कहीं से भी अनुग्रह लेके आओ, बचने नहीं वाले आप। आपको बिलीव करना जरूरी है, आपको पश्चाताप करना जरूरी है। उस पश्चाताप, उस विश्वास के अलावा आपका उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए नहीं कि वो पश्चाताप और वो विश्वास आपको बचाता है, बट दैट इज द राइट रिस्पॉन्स टू द गुड न्यूज दैट जीसस इज किंग, है ना। जैसे कि भजन संहिता 2 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और वहां पे दुनिया के राजाओं को बोला जा रहा है कि किस द सन लेस्ट ही बी एंग्री, है ना, है ना। सो भजन संहिता 2 मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि देश देश के लोग व्यर्थ परमेश्वर के खिलाफ हुल्लड़ मचाते हैं, और पर प्रभु जो हैं वो अपने बेटे को, पूरी सृष्टि को एक तरीके से तोहफे के रूप में दे रहे हैं। और 12वीं आयत में सुसमाचार प्रचार होता है, पर पुत्र का सम्मान करो, ऐसा न हो कि वे क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका प्रकोप शीघ्र भड़क सकता है।
क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी शरण लेते हैं, है ना? और 11वीं आयत भी बहुत अच्छी है, भय के साथ यहोवा की उपासना करो और थरथराते हुए मग्न हो। तो यहाँ पे मतलब उपासना भी है, मग्न भी हो रहे हैं, मतलब यू आर एन्जॉयिंग हिज प्रेजेंस, यू आर वर्शिपिंग हिम बट विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग, है ना? Serving. Yes. एंड दीज आर आल्सो कमांड्स बाय द वे। Serve ये the कोई, Lord. हाँ, ये कोई मतलब सजेशन नहीं है भाई, ये करो तो अच्छा होगा, दिस माइट बी अ गुड आइडिया, है ना? दिस इज कमांड, यू हैव टू बेंड योर नी टू किंग जीसस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम तुम्हें तलवार से मार देंगे अगर तुम ना विश्वास करो। वी डोंट बेयर द स्वॉर्ड, वी बेयर द मैसेज ऑफ द स्वॉर्ड। कि क्योंकि हम नहीं मारेंगे, बट प्रभु यीशु मसीह, बिकॉज ऑफ योर सिन, नॉट अनफेयरली, बट तुम्हारे पाप की वजह से तुम्हें एक दिन इज गोइंग टू सेंड यू टू हेल। ठीक है, so I वही think मैं this कह is रहा a good. हूँ, बट आई थिंक फ्रॉम योर साइड, मतलब आई यू नो, यस, आई एग्री कि इट्स ऑल ऑफ ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह से ही है। तभी ये टीचिंग बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान दिया, वो सिर्फ सैल्वेशन पॉसिबल करने के लिए नहीं, उन्होंने अपने आप क्रूस पर चढ़ाया, बट उन्होंने एक्चुअली में सैल्वेशन अकॉम्प्लिश करी। और उस सैल्वेशन में हमारा विश्वास भी उन्होंने सिक्योर किया, जो हमारा पश्चाताप भी उन्होंने सिक्योर किया, और इन टाइम पवित्र आत्मा हमें उसी लहू की बदौलत नया इंसान बनाते हैं, और वी आर एबल टू रिपेंट एंड वी आर एबल टू कीप द लॉ in a way that makes God happy. Yes. So I don't know. Yes. नहीं, आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी मिली, एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू रहेगा, विल कंटिन्यू टू डिस्कस अबाउट गॉस्पेल, एंड आई थिंक 31 अक्टूबर तक गॉस्पेल में फोकस रहेगा कहीं ना कहीं फिर रिफॉर्मेशन पे। सो या, आई थिंक दिस इज अ गुड नोट टू एंड दिस डिस्कशन अभी। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने ये वीडियो को ऑन किया, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड अगर ये हेल्प करा, अगर इंटरेस्टिंग लगा और को ग्रो करने में मदद मिली, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ, प्यार करने वालों के साथ शेयर करें। एंड कोई भी सवाल है, प्लीज कमेंट में डाले, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक करे, एंड और क्या होता है, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर, ताकि थोड़ी मोटिवेशन। शेयर तो बोल ही दिया, या एंड या अपने लोकल चर्च में इन्वॉल्व होए, be active there, serve there, and thank you once again. and Sam, repent and anything? believe the gospel if you have not. Repent and believe in gospel, lest he be angry. Thank you, Sam. If you're single, get married. If you're married, have kids. If you have kids, go baptize them. ये ये क्रॉस पॉलिटिक्स में बोलते होते हैं। I was just messing. हमारा Anyway. हमारा आउटरो होना चाहिए। Anyway, चलो बाय बाय, बहुत लंबा हो गया आज का, thank you for being here. Bye bye. Yeah, bye.